कौन है फर्जी? देखो ऐसा है, सड़क छाप गुंडों की पार्टी से मैं मिलाना बंद करो। तीन हो आप लोग, वो दूसरों से सवाल तीन हो आप लोग, बिल बिलाना बंद करो। कर लूं और वक्ता ही बोलेंगे तो हम लोग कब बोलेंगे बताइए? मुझे बोलने दे। नहीं ये गलत बात है अमीश, ये गलत बात है, गलत बात है। ये आपकी नैतिकता है, आपकी पत्रकारिता। क्या कुछ लोगों ने बोला पिक्चर चालू करो बे। बॉटम लाइन के आर्मी बेस में है कि किसने बुलाया था? बॉटम लाइन ये है कि आप भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, भारतीय जनता पार्टी भी देश चाहती है कि देश ही आगे बढ़े, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं देश आगे बढ़े। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए अमीश जी, एक बड़ी बात है कि हम देश की तीसरी नंबर पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं। बिल्कुल। आपने मुझे 40 मिनट में मात्र 1.5 मिनट भी नहीं बोलने दिया। ये 3.5 मिनट से ऊपर दिया था सर। इससे ज्यादा हम क्या कहें? आगे देश की सबसे बड़ी पार्टी को कितना समय मिला वो भी देख लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं आप देख ले। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी को तो सारा समय से वो तो एंकरिंग कर रहे हैं। 1 वर्सेस 3 है, रोना बंद करो। तुम ये बताओ, बिल बिलाना बंद करो। मैंने बस याद दिलाया देश की तीसरे नंबर की पार्टी के तीसरे नंबर के प्रवक्ता है ये। पार्टी का सम्मान दीजिए। काम 2 नंबर है। तीसरे नंबर क्यों? हम 5वें नंबर को। नहीं काम 2 नंबर है। तीसरे चुप कर बे कुत्ते। कमाल की बात कर अमीश जी, आप क्या बोलते हैं? हम कहते हैं मैं एक कार्यकर्ता हूं, तीसरे नंबर का भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आपके लिए होंगे तीसरे दूसरे, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बड़प्पन है, आप बहुत बड़े नेता हैं। आप चुनाव आपका बड़प्पन है। आप बोलने दीजिए। चुनाव लड़ चुके बड़े नेता हैं भैया। आपको भविष्य में एक मंत्री के तौर पर लोग देख रहे हैं। जब भी केंद्र में सपा की सरकार बनेगी, जब भी केंद्र में सपा की सरकार बनेगी, आप पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बात तो सही है। हो सकता है वित्त मंत्री बन जाएं आप। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात कह लूं। बेस्ट विशेस है हमारी आपको। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी बात कह लूं। विश्व की सबसे मजबूत आर्मी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम आर्मी के नाम पे राजनीति ना करे। वो धर्म के नाम पे भी राजनीति करते हैं, आर्मी के नाम पे भी राजनीति करेंगे। अरे आपको राजनीति करनी है तो कीजिए, आइए रोजगार पे करते हैं, आइए किसानों की समस्या पे करते हैं, आइए हथरस पे जो हमारे लोगों की मौतें उन पे करते हैं, आइए पर्चा लीक है उस पे बात करते हैं। नहीं करेंगे उस पे बात? अरे सोचो विश्व में हमारी क्या छवि जाती होगी जब यहाँ पेपर लीक हो जाता है। ये कितनी बड़ी राष्ट्र की समस्या नहीं है? ये राष्ट्र संबंधी समस्या नहीं है कि पेपर लीक हो जाए, 25-25 लाख बच्चे यहाँ पे और 1 करोड़ फैमिली प्रभावित हो जाए? शर्म आया है? कहा था कि चीन की सहायता के साथ 370 बहाल करना चाहिए। अब इस पैनल पर भी चीन और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की वकालत लेफ्ट ने की है, परंतु इंडिया अलायंस के बड़े नेता आरजेडी और तीसरी नंबर की तीसरे वाले प्रवक्ता बताए कि इंडिया अलायंस के स्टैंड पर क्या स्टैंड है। तीसरी नंबर की पार्टी है तो स्टैंड लेना, भागना मत इधर उधर। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला स्ट्रेट बिल्कुल सीधा सवाल है। और आपने बोला अमीश देवगन आप हमें समय कम देते हो, हम तीसरे नंबर की पार्टी है। सर जब आपकी 3 सीटें थी ना तब भी अमीश देवगन आपको स्टूडियो में बुलाता था, आपको समय देता था। जब आपकी 5 सीटें थी ना तब भी समय देता था। तो हम सबको बराबर का समय ही देते हैं। इसलिए पॉइंट सीधा है, मेरा सवाल सीधा है। जो फारूक अब्दुल्ला ने बोला सही या गलत, इंडिया अलायंस क्या कहता है इसके ऊपर? इंडिया अलायंस के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर है आपके, और ये तीसरी नंबर की पार्टी। देखिए दरअसल में भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। अरे तीसरी नंबर की पार्टी स्टैंड लीजिए भाई। नहीं भागने मत दीजिए इनको, विषय से नहीं भागेंगे, विषय से नहीं भागेंगे। बीच में ना बोल, मैं इंटरप्ट करूंगा जब तक विषय पर बोलिए। बिल्कुल विषय पे बोलेंगे वो, लेकिन आप बीच में इंटरव्यू न करें। हटाइए इस बदतमीज एंकर को, हटाइए। ये कौन है फर्जी? देखो ऐसा है, सड़क छाप गुंडों की पार्टी से मैं मुंह नहीं लगता। हटाइए इसको। आप तीसरे नंबर की पार्टी है तो आप बोलिए। तीसरे नंबर की पार्टी फारूक अब्दुल्ला पे क्या कहते हैं? फारूक अब्दुल्ला पे क्या बोलते हैं आप? फारूक अब्दुल्ला पे डॉक्टर गुदरिया। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ अनुराग गुदरिया फारूक अब्दुल्ला पर आप क्या बोलते हैं? अरे मुझे बोलने दीजिए भाई। हाँ बोलिए, फारूक अब्दुल्ला पे आप क्या बोलते हैं? 20 सेकंड दीजिए प्रभु, बोलने दीजिए। हाँ देखिए मैंने बोला, जब मैं बात कर रहा था तो आपसे साफ साफ कह रहा है, इस देश के अंदर में मैंने कहा ना, हिंदुस्तान बहुत मजबूत हिंदुस्तान है। फारूक अब्दुल्ला पे क्या बोलते हैं? प्यार 140 करोड़ की जनता करती। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए ना। अबे साले, 140 करोड़ इस देश के हिंदुस्तान को प्यार करने वाली जनता है। किसी के कहने सुनने से हिंदुस्तान नहीं चलता है। इतनी हिम्मत नहीं है फारूक अब्दुल्ला को कंडेम करने की, और आप सवाल पूछते हैं कि मोदी को यह करना चाहिए, मोदी को वो करना चाहिए। अरे फारूक अब्दुल्ला को तो कंडेम करिए। अरे ये देश हार जाएगा क्या अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगी? मेरा सवाल कैसे कोई बोल सकता है? आखिर सत्ता क्या कर रही है बताइए। गजब टू विवाद आदमी हो।
सत्ता क्या कर रही है? सत्ता से सवाल पूछूंगा ना मैं। आप कह रहे हैं इससे पूछो, उसका सवाल का जवाब दो, उसका सवाल का जवाब दो। मैं सत्ता पर सवाल पूछूंगा कि सत्ता क्या कर रही है? सत्ता को लगता है अगर कोई गलत है, अगर कोई गलत काम करता है तो जिम्मेदारी सत्ता की लेफ्टिनेंट होती जनरल है। मेरे साथ है, मैं उनका रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, फारूक अब्दुल्ला की बात को सुन के देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे तो क्या हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करेंगे? इसके पहले जो प्रधानमंत्री होते थे हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करते थे क्या? अरे हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि जाएंगे हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान का काम करेंगे, हिंदुस्तान के जो सोल्जर उनको लेके आएंगे। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। भाई ये हिंदुस्तान की, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, हिंदुस्तान के पूरे, चूंकि उनके 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश ठीक है, शहजाद और उनकी जिम्मेदारी। हम अगर सवाल पलट के पूछ देंगे, नहीं अभी जवाब नहीं हुआ, जवाब नहीं हुआ तब से बीजेपी के आप 18-19 मिनट बाद आएंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता कोई बुलवाएंगे तो आप उन्हीं को अकेले बुलाया करो। सही पकड़े हैं। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को अकेले बुलाया करो, बोलते रहो और सब लोग बोल। अरे हमें बोल भी तो खोलने दो थोड़ी। चलिए, अभी तो आप यही बोलने दीजिए, गलत मुझे बोलने नहीं देना चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाते हैं। ये गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा अमीर जी, ऐसा नहीं चलेगा। हाथरस के हम लोग सवाल उठाते हैं जब देश के हाथरस पे मैंने चर्चा कर ली है। हाथरस का विषय थोड़ी मर्यादा रखिए। बहुत चर्चा हो चुकी है। मेरा निवेदन है, चीका चिल्ली का काम मैं अपनी चर्चाओं में नहीं करता। मैं ऑडियो डाउन करो, जिससे मैं बात ना, जिसको मैं बोलूं उसकी का ऑडियो आप हो के सिद्धार्थ पूनावाला का 40। अच्छा ठीक है, अनुराग जी ऑन स्क्रीन। पहले रशिया के प्रधानमंत्री का नाम बता दो। ओके, ये ओके, अनुराग उधरिया प्रधानमंत्री से पूछो जी, इंटर पॉलिटिकल साइंस प्रधानमंत्री से पूछो। ये इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, अगर आप डिबेट करवाते हैं तो कम से कम स्टूडियो में ऐसे लोगों को मत बुलाइए जो डिबेट को हाईजैक करें और आपकी जगह सवाल पूछना शुरू कर दें। ये ठीक नहीं है, परंपरा ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। कि एसएसपी कौन है? इतना बड़ा कांड हो गया। हाथरस का डीएम कौन है बताइए? अपने देश में इतना बड़ा कांड हो गया उसके डीएम का नाम बताइए। बताएंगे आप? एसडीएम का नाम बताइए क्या है? ये सब फालतू आपको जवाब देने की जगह पहले आप बताओ कि हाथरस, सही बात है। हाथरस के सूरज पाल के रशिया के नहीं बोला, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे अपने बोलने दीजिए, इनको चुप कराइए। निवेदन है कि पॉइंट पे रहे। बस ये बेवजह की बातें, माने जिसका वजह नहीं है। सवाल ये है, इस देश के अंदर में रशिया से इंडिया का संबंध आज से नहीं है, 50 साल से है और मजबूत और शानदार संबंध रहा है। जैसे हमारे जनरल साहब भी बता रहे थे, 1971 में उन्होंने हमारी जब वार हुआ था मदद भी की थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अच्छी बात है ना, हमारे संबंध पुराने हैं। तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब संबंध हमारे पुराने अच्छे हैं तो अच्छी बात है, और अच्छे हो रहे हैं। और भारत की बात होती है, हिंदुस्तान की बात होती है। हिंदुस्तान को सही कहा आपने अमित जी कि आज भारत अपने पैरों पे खड़ा। अरे भारत हमेशा अपने पैरों पे, अपनी जमीन पे खड़ा मिला है क्योंकि मजबूत है। हमें घमंड है भारत पे क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें घमंड है कि हमारा भारत हमेशा सर उठा के जीता है। तो फिर हमें घमंड है कि मेरे देश में कोई भी प्रधानमंत्री हो, विदेश में जाता है। इंडिया अलायंस के नेतागणों को क्यों लग रहा है कि पिकनिक को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जब हिंदुस्तान का कोई प्रश्न ही नहीं किया था मैंने, आपको बोलना शुरू कर लीजिए। हिंदुस्तान प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने गए हैं, ये इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता है ना। भारतीय जनता पार्टी ये ना बोले कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, ऐसा बोलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा दिखाने की बात करते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मजबूत है। हर व्यक्ति की वजह से आज प्रधानमंत्री मजबूत होते हैं। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री हो, किसी दल किसी पार्टी का हो, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति मजबूत है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए हिंदुस्तान का सम्मान होता है। अमेरिका जाइए तो हिंदुस्तान के आपको यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े इंटेलिजेंट आपको डॉक्टर मिलेंगे। आप अमेरिका चाहे आप यूके जाइए आपको मिलेंगे। क्यों? उन्होंने अभी मदद है भाई, अभी मदद है। मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि हिंदुस्तान मजबूत है, इसलिए हिंदुस्तान के मैं समझ गया, हिंदुस्तान मजबूत है। दूसरी बात, एक नागरिक मजबूत है, विश्व पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति है वो मजबूत है। ये सब अच्छी बात है, लेकिन मजबूती के साथ मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए महाशय। मेरा सवाल ये है कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।